ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का ऑफ कोर्स, पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास के टॉपिक पर आते हैं जल्दी से। अच्छा, उसके पहले एक बार पोल रिपोर्ट देख लीजिए। लास्ट क्लास में काफी कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया था, तो इस तरीके से क्लास मिस नहीं करना है। एक तो पहली बात ये है कि आपको रेगुलर क्लास करना है, और जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उनमें भी काफी सारे आंसर है। जो आपने लेट ज्वाइन किया था इसलिए आपके रिकॉल मिस हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ये सारे मिस हुए हैं। इसको और हमें सही करना है। मैं हर क्लास में कह रहा हूँ, तो इसको इम्प्रूव करिए। मतलब आंसर, सबसे पहला चीज कि आंसर मिस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज कि ट्राई करेंगे ज्यादा ज्यादा सही कर सके। तो दो बच्चे हैं, अंजलि एंड पायल, जिनका सारा ही आंसर सही हुआ है। वंदना एंड केशव, इनका एक आंसर छोड़कर बाकी सारे आंसर सही हुए हैं। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। पिछले क्लास में क्या सीखा था, तो यहाँ पर रिवाइज करते हैं क्या क्या टॉपिक था हमारा। पहला था न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो जो भी नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई है वही कॉफिशिएंट होता है। अगर मैं कभी लिख दो 2x, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x कितना होगा। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, आप कहोगे सर x 2 से मल्टीप्लाई है तो कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कभी माइनस का 3y स्क्वायर ऐसे लिख दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि y स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, आप क्या बोलोगे। y स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो आप कहोगे सर यहाँ पर -3 आएगा। बहुत बढ़िया, तो ये -3 से मल्टीप्लाई है, तो आप लोग कह रहे हो सर -3 आएगा। 2 और -3, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2m स्क्वायर माइनस n प्लस 3m। अगर मैं आपसे पूछूं कि m स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, तो m स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो बहुत जल्दी आप बोल दोगे 2, क्योंकि साफ दिख रहा है सर 2 से मल्टीप्लाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि n का कॉफिशिएंट बताइए, ये आप लोग को बताना है। 1 नहीं होगा, -1 होगा। बहुत बढ़िया। तो आपको सर ये टर्म क्या है, बीच वाला टर्म माइनस का है ना, तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एन। मतलब अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ बताएंगे। तो आपको सर एन के आगे कोई सा नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और 1 के आगे माइनस का भी साइन है तो कहेंगे सर -1। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन के साथ बताएंगे अगर माइनस का साइन है। और अगर मैं एम का कोएफिशिएंट पूछूं, तो एम के लिए तो बहुत आसान है, सीधा दिख रहा है सर 3 है ना, तो ये साफ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई है, पॉजिटिव है तो कोई साइन लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये कोएफिशिएंट हो गया। ये थोड़ा आसान टॉपिक था। अब यहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें सबसे पहले आपको ये सीखना था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो पॉसिबल कब होगा। बस हम जो अगर टर्म की बात करें तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लाइक टर्म हो। ठीक है, तो बस लाइक टर्म को ही हम लोग चाहे ऐड कर सकते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 पेन प्लस 2 पेन, ऐसा एग्जाम्पल बताया था, 7 पेन और 2 पेन को जोड़ेंगे तो 9 पेन मिलेगा। तो एक चीज ये समझ में आ रहा है कि पेन पेन को जोड़े तो पेन आया। आप 7 पेन में 2 बुक को नहीं जोड़ सकते, ना ही घटा सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो आपको सर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पेन और बुक को कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटी नहीं ऐड होते, अनलाइक टर्म नहीं ऐड होते, सेम क्वांटिटी ही ऐड होते हैं। 7 प्लस पर 2 पेन 9 पेन आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7x प्लस 2x, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जहां पर आप गलती कर रहे थे, तो 7 और 2 को बस ऐड करेंगे, 7 और 2 को ऐड करके यहाँ पर 9 लिख देंगे, कॉफिशिएंट को ऐड करेंगे, और जो वेरिएबल x है यहाँ भी x है, क्योंकि लाइक टर्म है दोनों, x पावर भी सेम है, तो यहाँ पर भी x लिख देंगे। यहाँ पर 9x स्क्वायर लिख रहे थे लास्ट क्लास में, जो कि गलत होगा। ठीक है, ऐसा लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पेन में जब पेन ऐड किया तो पेन स्क्वायर नहीं कहते। अगर मैं जनरली किसी से पूछ लूं कि 9 पेन और 7 पेन और 2 पेन कितना होगा, तो 9 पेन बोलोगे ना, 9 पेन स्क्वायर तो कोई नहीं बोलेगा, तो पेन स्क्वायर नहीं बोलते ना, तो ये नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे 7x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, चलो ये नहीं, थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो आपको सर ये तीनों के तीनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स है। ये भी एक्स स्क्वायर दिख गया, यह भी एक्स स्क्वायर दिख गया, और यह भी एक्स स्क्वायर दिख गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। बस कॉफिशिएंट को जोड़िए, 7 3 10, 10 और 5 15, तो यहाँ लिख दोगे 15। ठीक है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तभी ऐड कर रहे हैं, और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये मत करना कि पावर कुछ चेंज कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ये समझ में आया, बताइए। तो मैं ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन और पूछूं अगर आपसे,
एक एक टर्म का मुझे बताओ। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5x माइनस 4x, ये क्या बोलोगे? 5x माइनस 4x, तो बस क्या करेंगे, आंसर बताइए। एक्स एक्स मतलब एक एक्स। एक एक्स, तो कहोगे सर 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 मिलेगा, और x तो वेरिएबल है तो x और x नहीं घटाना, यहाँ पर x रहेगा, तो 1x तो सही है, लेकिन लिखते नहीं है हम, आंसर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आंसर ऐसा लिखेंगे x। तो 1x कभी नहीं लिखते, ठीक है, 1x कहने का मतलब x होना, ठीक है। 1y कभी नहीं लिखते, y लिखते हैं, ठीक है, y लिखते हैं। 2y लिखना रहेगा तो 2 लिखेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते जनरली। 5x माइनस 4x x। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके, अच्छा एक चीज और बताया था, अगर मैं कभी ऐसा लिखूं a प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू, अगर दो ब्रैकेट है, बीच में प्लस का साइन है, तो बीच में अगर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सीधे बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, इसको a प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू ऐसा लिख देंगे, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता a प्लस बी, यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ लिख दिया p माइनस क्यू, तो ये समझिएगा, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है, तो ये वाला सेकंड वाला ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है, तो सेकंड वाला ब्रैकेट ओपन करते समय माइनस अंदर का वाले टर्म के साइन चेंज होंगे, ठीक है, साइन चेंज होंगे इस केस में। तो यहाँ पर बोलते हैं सर ऐसे केस में माइनस अगर रहेगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, क्या साइन चेंज करेगा? पहला वाला के आगे तो प्लस का साइन है, यहाँ तो प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होना, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे, ए प्लस बी तो ए प्लस बी ही रहेगा। लेकिन जब दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस पी बनेगा, ये प्लस पी था जो, ये माइनस का पी बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का क्यू बन जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस पी प्लस क्यू ऐसा लिखेंगे, ठीक, समझ में आया? अब इन्हीं सभी को यूज करते हैं, और कुछ क्वेश्चन पहले करवा दे रहा हूँ आपको, फिर कुछ पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ रिकॉल पूछ लूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, और साथ के साथ आप लोग भी आंसर करते रहना, या पहले आप ही आंसर करो उसके बाद ही मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको ऐड करना है, एडिशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2x प्लस 7 एंड मैंने लिखा 5x माइनस 4, इन दोनों को ऐड करना है, क्या आंसर आएगा? वही दो क्वांटिटी को ऐड करने का मतलब प्लस का साइन लगा देना। मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, बाकी आंसर आप लोग बताओ। 2x प्लस 7 ध्यान से करना, प्लस 5x माइनस 4, 7x माइनस 3, बढ़िया। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? पहले तो ब्रैकेट हटाइए, पहला स्टेप ब्रैकेट रिमूव करना। तो ब्रैकेट रिमूव करने का मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, ब्रैकेट सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं करना है। 2x प्लस 7 प्लस 5x माइनस 4 ऐसा लिख दिया। अब जो लाइक टर्म है उसको एक जगह पर लिख लिया, 2x और 5x लाइक टर्म है, तो ये लाइक टर्म को एक जगह पर मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस 5x, ठीक है। बाकी जो दो टर्म थे कांस्टेंट वाले 7 और 4, इसको एक जगह लिखिए, तो मिलेगा 7 माइनस 4, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 2x प्लस 5x, तो 2x प्लस 5x ये लिख देंगे 7x। अब यहाँ पर कुछ बच्चे 7x स्क्वायर लगा देते हो, ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है, तो ये मत करिएगा। आपको क्या करना है, बस कोफिशिएंट को जोड़ना है, मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा। 2 और 5 को जोड़िए, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x ही आ जाएगा, ठीक है, x ही रहेगा, लाइक टर्म था इसलिए तो ऐड किए, x रहेगा। उसके बाद 7 में से 4 घटाएंगे, ऐसा मत सोचना कि सर 7 और 4 को ऐड करके 11 लिख देंगे, ऐड बोलता है तो ऐड करेंगे, नहीं। 7 माइनस 4 क्या होगा? आपको पता है 7 माइनस 4 3 होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 4 इज 3, तो आंसर बनेगा 7x प्लस 3। इतना क्लियर है तो y लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में तो मुझे बताओ, बताइए। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर? चलिए 7x प्लस 3 आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दूं, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, यहां मैंने लिखा माइनस p माइनस क्यू माइनस आर, ऐसे p प्लस क्यू प्लस आर माइनस p माइनस क्यू माइनस आर, ट्राई एंड आंसर बताइए। ये सारे चीज आपको डिस्कस किया हुआ है।
ट्राई करिए। p प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। पहला स्टेप 1, ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट हटाइए। पहला वाला ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का साइन है तो ये तो सीधे ओपन हो जाएगा। इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं करना है, p प्लस क्यू प्लस आर। दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करेगा, अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो p पॉजिटिव है तो बोलेंगे सर माइनस का p लिख दीजिए, क्योंकि आगे माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा प्लस का q बन जाएगा। यहाँ माइनस का आ है तो बन जाएगा प्लस का। समझ में आया? तो जो प्लस का माइनस का बन गया, जो माइनस का प्लस का बन गया। अब जो एक जैसे टर्म है यहाँ पर एक जैसे टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है साथ के साथ, आपको पता है ना सर, प्लस का p माइनस का p। देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, सीधे हटा दिया क्योंकि सेम है कोफिशिएंट। यहाँ पर दिख रहा है q प्लस क्यू, क्यू यहाँ भी दिख रहा है, क्यू यहाँ भी दिख रहा है, तो q प्लस क्यू एक साथ लिख दिया मैंने, ये नहीं कटेगा क्योंकि एक दोनों ही पॉजिटिव है। और r प्लस आर, तो r प्लस आर भी लिख दिया, दोनों ही पॉजिटिव, तो q प्लस क्यू दे देगा 2q और r प्लस आर दे देगा 2r, तो ये हमारा आंसर आएगा 2q प्लस 2r। क्लियर? समझ में आया? 2q प्लस 2r क्लियर है? तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। बस आपके लिए y या d में लिख रहा हूँ, अगर क्लियर तो y लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। क्लियर? चलिए, ये सारी गलती नहीं करना है कुछ भी इसमें। अगला क्वेश्चन। अच्छा, पोल करने के पहले एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, 5m स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 7, यहां पर मैंने माइनस लगा दिया, 2m स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 4, ये ट्राई करो। स्टेप 1, ब्रैकेट हटाइए, देखिए आंसर क्या आएगा। सॉल्व करिए अपने कॉपी पर, बैठे मत रहो, ठीक है? सीखना है आपको, तो ब्रैकेट हटाइए पहले स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे। मैं हटाऊं ब्रैकेट? पहला वाला तो बोलेंगे सर सीधे हटा दीजिए, 5m स्क्वायर माइनस 2n प्लस 7, क्योंकि इसके आगे तो प्लस का साइन है। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, माइनस, देखो यहाँ पर 2m स्क्वायर है तो माइनस का 2m स्क्वायर बन गया, माइनस का ना सारा का साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस का 2m स्क्वायर बन गया माइनस का 2m स्क्वायर। माइनस का 2n है तो माइनस का तो बन जाएगा प्लस का 2n, ये प्लस का 2n, ये प्लस का 4 है, बन जाएगा माइनस का 4, ऐसा लिख दिया। अब एक जैसे टर्म को एक साथ लिखिए। अच्छा, यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, ये माइनस का 2n है, ये माइनस का 2n है, ये प्लस का 2n है। क्या मैं इन दोनों को एक साथ काट सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ? बताइए। एक ये भी 2n है, यह भी 2n है, लेकिन एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, सीधे सीधे कैंसिल हो गया। क्यों नहीं? जीरो हो जाएगा ना, अगर मैं लिखूं माइनस का 2 प्लस का 2 तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। -2 + 2 जीरो हो गया ना, तो आपको सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, सीधे इसको काट के हटा दीजिए। यहाँ पर अब क्या बन रहा है, 5m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 4। इसमें बताओ कोई डाउट रह गया क्या किसी का? बताओ, ये समझ में आया ना कि मैंने क्यों काट दिया उसको? ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, तो 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, घट सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, और m स्क्वायर लाइक टर्म दिख रहा है दोनों, m स्क्वायर से m स्क्वायर, तो यहाँ पर m स्क्वायर ही आएगा, इसमें कोई चेंज मत करना, m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर, और 7 - 4 ये 3 आ गया, तो आंसर आएगा 3m स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा आंसर बनता है। क्लियर? अभी ये सारे अनलाइक है, अब नहीं ऐड होगा कुछ, अभी ऐड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इतना सारा जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं वो क्लियर, तो वाई लिख के बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अभी बताओ, अगर कुछ भी डाउट है तो डी लिखिए या फिर अपना डाउट सीधे पूछ लीजिए। यस, चलिए, तो अभी आपके लिए पोल बैक टू बैक आएगा, सीधे पोल में आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए इस क्लास का, पोल में ऑन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिंपल क्वेश्चन है, 3a - b + 4, ये रिकॉल क्वेश्चन है।
3a माइनस बी प्लस का 4 ब्रैकेट बंद माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट हटाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2a प्लस 4 आएगा, 4a प्लस 4 आएगा, 2a माइनस 2b प्लस 4 आएगा, 2a प्लस 2 प्लस 4 आएगा। क्या आएगा? एक ही आंसर सही है, मिलता जुलता दिख रहा है बस आपको, लेकिन एक ही सही है। हो ठीक है, गया सर। बढ़िया। अभी तक 4 बच्चों के आंसर आए हैं, चारों ही सही है। जो लोग कर देते हो ना, हैंड रेस कर दिया करो, हैंड रेस, उससे मुझे पता चलेगा कौन कौन बच्चों का हो गया। पायल का हो गया है, प्रतीक्षा का हो गया, ईशांत का हो गया, और अनिल के आईडी से बच्चे हैं उनका हो गया। ठीक है, 4 आंसर आए हैं, 4 हैंड रेस भी है। सुदेश साहब का भी आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है। अभी आपने आंसर किया ना, आपका आंसर अभी गलत आया है, कोई बात नहीं, इसको समझेंगे, शायद आपने लास्ट क्लास में मिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 आंसर आ गए हैं अभी मेरे पास। ठीक है, काफी बच्चों के हैंड रेज हो गए, 10 आंसर आ गया। 10 बच्चों में 8 सही है, 2 आंसर गलत है। ठीक है, रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 11 आंसर आ चुका है, बढ़िया। अभी रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड। देखो आपको टाइम बताते रहूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको लगता है कि और ज्यादा टाइम चाहिए मुझे, तो अपना माइक ऑन करके बोलिएगा, सर मुझे और टाइम चाहिए, टाइम मिल जाएगा। 15 सेकंड, 15 सेकंड और 10 सेकंड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके सर हैं क्लास। क्या? हाँ जी बताइए, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो? सर रुक जाओ। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, करिए आप। शायद अभी ज्वाइन किया क्या क्लास? यस सर। इतना लेट क्यों हो गया आज? आप तो रेगुलर क्लास करते हो, पहले ज्वाइन करते थे। सर कुछ काम हो गया। ठीक है, तो अभी रुक रहे हैं, 10 सेकंड में हो जाएगा, क्वेश्चन को बस सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। ठीक है, और हो जाएगा पहले तो आप मुझे बता देना। ठीक है, बस आपके लिए वेट कर रहा हूँ, फिर इसको एंड करेंगे। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस ए माइनस सी, बीच में ब्रैकेट है। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, हो गया। यस। अभी इसको एंड करते हैं। तो जितने क्लास में बच्चे हो, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आए हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर अभी भी गलत है, इसको समझते हैं, मैक्सिमम सही है। आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया है 3a माइनस बी प्लस 4। देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो उसको नोटिस कीजिए। a माइनस बी, इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए है, तो बी सी डी गलत होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपने बी सी डी किया है तो यहाँ पर आपको होगा, सर यहाँ पर क्या होगा? पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो पहला वाला ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो सीधे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं करेगा, तो 3a माइनस बी प्लस 4 बनेगा। लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज कर देगा। तो ए के आगे प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा माइनस का ए। ये माइनस का भी बन जाएगा, प्लस का भी, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस का भी, एक प्लस का भी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कभी ऐसा दिखे कि एक प्लस का भी, एक माइनस का भी, एक माइनस का 2 भी, एक प्लस का 2 भी, एक प्लस का 2x, एक माइनस का 2x, सेम टर्म है, बस साइन अलग अलग है। तो इसको सीधे सीधे आप कुछ भी मत करना, इसको काट देना, ये जीरो हो गया है एक तरीके से, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपका मिलेगा 3a माइनस ए प्लस 4, 3a माइनस ए प्लस का 4। तो 3a में से a घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2a। 1 a कहने का मतलब 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और a का a जो लाइक टर्म है a ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 4। 2a प्लस 4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आया?
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपका बी आंसर आया था या सी आया था या डी आया था तो आपको समझ में आया क्यों गलत हो गया, ये सारे गलत है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 करो। 3x प्लस 11 में 7x माइनस 5 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है सिंपली। इस क्वेश्चन को करिए। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, सेम क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज गलती मत करो, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप क्या बोलोगे, देखो मैं कुछ ये लिख रहा हूँ यहाँ पर। 7x माइनस 5, पहला चीज ये है, पहला एक्सप्रेशन ये है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 3x प्लस 11, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाएं, क्योंकि सर हमें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। प्लस का साइन है, ब्रैकेट हटाइए, तो यहाँ तो ब्रैकेट सीधे सीधे हट जाएगा, यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट रिमूव करिए, यहाँ कोई साइन नहीं चेंज होगा, सीधे सीधे देखो आंसर क्या आएगा, 10x प्लस 16, 10x स्क्वायर प्लस 6, 10x स्क्वायर प्लस 16 या 10x प्लस 6, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, यस सर। बढ़िया। तो आराम से करिए। इनको ऐड करने के लिए बोला था, इसमें प्लस का साइन लगा दिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता, बीच में माइनस का साइन लगा देते। 10x प्लस 16 आएगा, 10x स्क्वायर प्लस 6 आएगा, क्या आएगा, ए बी सी या डी। सर कितने बच्चों का सही है? अभी 5 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, अभी 6 बच्चों का सही है। अभी रुकेंगे 25 सेकंड, चलो 25 सेकंड दे रहा हूं। इसमें आप ब्रैकेट ओपन करिए, एक जैसे टर्म को एक पास लेकर आइए, उसको ऐड करिए, देखिए क्या आएगा। और एक ही गलती को रिपीट मत करिए। देखो गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही गलती को रिपीट नहीं करना है। जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया, अभी भी सिखाया, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल से आपको सिखा रहा हूँ। 7 प्लस प्लस 2 पेन 9 पेन होगा, 9 पेन स्क्वायर नहीं होगा। x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, है ना। ये तो बता रखा है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए आप। चलिए तो अभी रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, आंसर आ ही चुके ऑलमोस्ट। अभी ओनली एक बच्चा है जिसका आंसर नहीं आया है, रुकेंगे ओनली 5 सेकंड, 5। चलो तो अभी जितने बच्चे हो क्लास में, अच्छी बात है, सर रुको 1 सभी मिनट। ने आंसर दिया है, सभी ने आंसर दिया है, ये अच्छी बात है। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों को ऐड ही करना था, बस इन दोनों नंबर को ऐड करना था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले तो प्लस का साइन दिख रहा है मुझे, और प्लस का साइन यही इंडिकेट करता है कि कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ का मतलब आएगा 7x माइनस 5, ये तो सीधे सीधे ओपन हो गया क्योंकि यहाँ पर आगे में प्लस का साइन है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ये प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है सर इसका भी साइन चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर ये बनेगा प्लस का 3x प्लस का 11, ठीक है, प्लस का 11। अब लाइक टर्म को एक साथ रखिए, है ना, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रखिए। तो 7x और 3x लाइक टर्म है, दोनों ही का वेरिएबल सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो कहेंगे सर 7x प्लस 3x को एक साथ रखिए। बाकी जो दोनों टर्म है, माइनस का 5 प्लस का 11, इसको एक साथ रखिए। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर आप लोग क्यों आंसर कर रहे हो 10x स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया कि 7 और 3 बस कॉफिशिएंट को ऐड करोगे, 7 और 3 को ऐड करके दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएगा, 7 3 10। और जो वेरिएबल है उसको सेम रखेंगे ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे लिख रहे हो, यहाँ पर एक्स लाएगा। अगर आप 10x स्क्वायर लिख रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x प्लस एक्स ऐड करने पर आपका 2x मिलता है। x प्लस एक्स ऐड करके आप अगर एक्स स्क्वायर लिख दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। पावर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, वेरिएबल सेम रहता है। -5 प्लस 11,
तो माइनस प्लस 5 11, इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है सर अगर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो 11 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 6। तो आंसर आएगा 10x प्लस 6, ये हमारा आंसर था। ये जिस भी ऑप्शन में है, बस ऑप्शन देखना है ना। 10x प्लस 6, पहला गलती 10x स्क्वायर लिख दिया, ये गलत हो गया। दूसरा गलती कि इन दोनों नंबर को आपने -5 प्लस 11 को आपने जोड़ करके अगर 16 लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 मिस्टेक कर सकते थे आप, तो ये नहीं करना है। ठीक है, 10x प्लस 6 जिस भी ऑप्शन में था हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि यहाँ पर 16 है, ऑप्शन बी गलत, एक्स स्क्वायर आ गया, ऑप्शन सी गलत, एक्स स्क्वायर आ गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हुआ। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर बोला गया ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाइए। अब देखो उल्टा मत लिख देना, यहाँ पर उल्टा लिखोगे गलत हो जाएगा। पोल मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। बोला गया सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी, है ना। फ्रॉम ए प्लस बी मतलब पहले ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ए माइनस बी। इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, क्वेश्चन यही है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, पोल आपका ऑन है, क्वेश्चन 14 है। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट हटाइए, सॉल्व करिए इसको। यहां लिख दिया ए माइनस बी, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अगर ए माइनस बी को पहले लिख देंगे, ए प्लस बी को बाद में लिख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर गलत होगा क्योंकि आपको पता है 5 - 3 और 3 - 5 अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट रिमूव कीजिए, साइन चेंज कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो अभी तक 11 आंसर आए हैं और 11 में सिर्फ 6 आंसर सही है, 13 में 7 आंसर सही है। ठीक है, मतलब गलत कर रहे हो आप लोग। ए प्लस बी में से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी। तो 14 आंसर आए हैं, 14 में 7 सही 7 गलत। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करूंगा, मुझे बताइएगा क्या डाउट हुआ है आपका। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना, अगर आपका डाउट होता है तो आप पूछिए, क्योंकि ये सारे जो कैलकुलेशन है ना आगे आ जाके आपको बहुत परेशान करेंगे अगर ये सब कल क्लियर नहीं होगा। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है आप पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया, और डिटेल में उसको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर वाई लिखा करो। ठीक है, तो रुकेंगे लास्ट के 15 सेकंड, 15 सेकंड और। टेन सेकंड। अभी एक बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया है, ओनली 5 सेकंड। 5 4 3। चलिए, तो सभी बच्चों का आ गया आंसर, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आपने क्या गलती की है, क्योंकि गलती तो हुआ है। टोटल मेरे पास 20 आंसर आए हैं, 20 में कितने आंसर सही थे, शायद 9 आंसर सही थे, 12 आंसर या 11 आंसर गलत हो गए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी। अगर मैं कह रहा हूं, ये पहले आओ यहाँ पर, अगर मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, इसका मतलब क्या बोलोगे सर, फ्रॉम 3 तो 3 को आगे रखेंगे, 3 - 5 लिखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम वाई, तो मुझे बताओ इसका क्या लिखना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ऑप्शन ए है आपके लिए एक्स माइनस वाई, ऑप्शन बी है आपके लिए वाई माइनस एक्स। क्या लिखना चाहिए बताओ, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स? एक्स फ्रॉम वाई, ऐसा बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम वाई। एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना वाई में से, ठीक है, फ्रॉम वाई, तो फ्रॉम वाई तो फ्रॉम वाई आगे रहेगा, तो वाई माइनस एक्स ये लिखना होगा। ठीक है, वाई माइनस एक्स सही होगा।
तो यहाँ पर भी वही चीज यूज कीजिए, फ्रॉम ए प्लस बी बोला गया था, तो आप इसको आगे लिखोगे, फ्रॉम ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को आगे लिखा हमने। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी को पीछे लिखेंगे, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट रिमूव करिए, तो ये मिल जाएगा ए प्लस बी, पहला वाला ब्रैकेट टू एज इट इज, पहला वाला ब्रैकेट टू एज इट इज ओपन हो गया, रुक गया था क्या कुछ स्क्रीन। चलो यहाँ पर बोलोगे सर पहला वाला ब्रैकेट, तो ए प्लस बी ऐसे ही हट गया, ठीक है। दूसरा वाला ब्रैकेट जब हटाने जाएंगे तो दिखेगा सर यहाँ पर माइनस साइन है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइनस का साइन जब भी ब्रैकेट के आगे आएगा, अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज कर लेगा। साइन चेंज करने का मतलब प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये ए का साइन पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो बन जाएगा माइनस का ए, माइनस का बी है तो माइनस का बी बन जाएगा प्लस का बी, ठीक है। इतना लिखना होगा ना आपको, अगर नहीं लिखोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, है ना, लिखना ही होगा आपको। देख के मुझे भी आंसर नहीं पता चलता, ठीक है, आपको लिखना होगा। यहां से बोलोगे सर ये प्लस का ए दिख रहा है, ये माइनस का ए दिख रहा है, तो ए यहां भी है, ए यहां भी है, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अगर मैं कभी ए माइनस ए लिखूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मैं बोलूँ 3 - 3, तो 3 - 3 0 होगा ना। अगर मैं कर रहा हूँ 5 - 5 तो 0 हो जाएगा। मैं चलो एक साथ लिख ही देता हूँ इसको, तो ए माइनस ए लिख दिया एक साथ, और बी प्लस बी एक साथ लिख दिया, बी प्लस बी। तो ए माइनस ए कितना आएगा, ए माइनस ए, स्क्रीन रुक रही है क्या, बताइएगा। जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा डिले हो रहा था, चलो ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर ए माइनस ए प्लस बी प्लस बी, तो ए में से ए घटाएंगे, किसी भी सेम क्वांटिटी को आप घटाओगे, 10 में से 10 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। और बी को ऐड करेंगे, तो बी और बी को ऐड करना सिखाया है ना आपको, बी प्लस बी कितना आएगा बताओ, 2b आ जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए आपका। कितने बच्चों का आंसर 2b था, आप लोग ईमानदारी से बताइए आपका आंसर सही था कि गलत था। सही था तो y लिखिए, गलत था तो n लिखिए। गलत था सर। ठीक, गलत था। क्यों गलत हुआ, कहां पर गड़बड़ी कर दी, सारे माइनस अच्छा ही कर दिए। हाँ ये बढ़िया बात है कि आपने बताया, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी के बच्चे का आया था रिपीट करने के लिए, n है ना। चलो ये अच्छी बात है कि आप लोग ये बता रहे हो कि आपका आंसर गलत हुआ है। अभी समझ में आ गया ना, बताइए, अभी आ गया। तो सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी, मैं फिर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ए प्लस बी में से, क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रॉम ए प्लस बी, तो फ्रॉम ए प्लस बी को आगे लिख रहा है, ए माइनस बी को पीछे लिख रहे हैं, क्योंकि ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो जो बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, क्योंकि सीधे ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, आप सीधे कह सकते हो प्लस का साइन है पहले वाले ब्रैकेट के आगे, लेकिन दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। माइनस से हमेशा सावधान रहना है, ठीक है, माइनस से हमेशा सावधान रहिए, ये गलती करता है आपका, ठीक है। तो आपको जनरल है, आप बोलोगे सर साइन चेंज कीजिए, तो माइनस ए बन जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस का भी बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का भी। यहाँ पर सीधे बोल सकते हो सर ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का ए है एक माइनस का है, साइन अपोजिट है, सेम क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ए से कैंसिल किया और बी को जोड़ करके बोल देंगे 2b, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2b। क्लियर, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा था, ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी बन रहा था, सॉरी बी आंसर था, ठीक है। चलो इसको, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, m माइनस n प्लस p माइनस m प्लस n प्लस p, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये चलो मैं यहाँ पर भी माइनस p कर देता हूँ। अब बताओ क्या होगा, देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, 0 नहीं आएगा। इतना जल्दी आंसर क्यों करते हो, सॉल्व करिए ना आप। 2p भी नहीं आएगा, 2n, 2n भी कह रहे हो तो गलत है। अभी एक आंसर सही आया प्रतीक्षा का, माइनस का 2n इसका सही आंसर बनेगा, माइनस का 2n बनेगा, ठीक है।
कैसे बनेगा? ऑप्शन पहले वाले ब्रैकेट को आप सीधे ओपन करोगे सर, m माइनस n माइनस 3। दूसरे ब्रैकेट को ओपन किया तो बन रहा है सर माइनस m, ये प्लस का जो n था ये बन जाएगा माइनस का n, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का p। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो प्लस का m, यहाँ पर माइनस का m, तो m से m मैंने काट दिया, यहाँ पर माइनस का p, यहाँ पर प्लस का p, तो p से p मैंने काट दिया, तो बच क्या रहा है, माइनस का n माइनस का n। दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, आपको पहले ही बता रखा है। अगर मैंने बोला माइनस का 3 माइनस का 3, आपको सर माइनस 3 दोनों नेगेटिव तो ऐड करिए 6 आएगा। दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा। बड़े वाला का आता है तो यहाँ पर कोई बड़ा है नहीं, तो दोनों नेगेटिव नंबर को जोड़ करके माइनस ही आएगा। ऐसा मत बोलना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो गुना में होता था। ठीक है, तो आपको सर माइनस एन माइनस का 2n बनेगा। ठीक है, 1 1 कोएफिशिएंट था तो 1 1 को जोड़ा तो 2 आया और साइन तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2n आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ये है 8x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4z स्क्वायर, माइनस करना है 3x स्क्वायर माइनस 3y। चलिए पोल सेक्शन में ऑन कर दे रहा हूँ, हड़बड़ी मत करना, अपना टाइम लेके करिए ना, हड़बड़ी मत करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 4z स्क्वायर, इतना लिखा हमने। माइनस का साइन है, चलो माइनस का साइन लिख दिया, दूसरा वाला ब्रैकेट लिख देते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या है? दूसरा ब्रैकेट है 3x स्क्वायर माइनस 3y। पहला स्टेप में ब्रैकेट हटाइएगा, ब्रैकेट हटाइए, साइन चेंज कीजिए क्योंकि माइनस का साइन है। दूसरे वाला ब्रैकेट का दिया साइन सर। चेंज कीजिए, कुछ आंसर आ गया? कर दिया सर। ठीक है, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको क्लिक करिए। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा। बस ऑप्शन देखो बहुत मिलते जुलते से है, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन मिलते जुलते से दे देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखिए, जोड़ करेंगे घटाएं करेंगे घटाव करेंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी तक 7 आंसर आए हैं, 7 में 5 सही है। अच्छा, एक मैं कुछ चीज बताता हूं आपको। देखो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन में कुछ ऑप्शन तो देख के पता चल जाता है कि ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन उसको भी क्लिक करते हो आप लोग, है ना। कुछ मैं मानता हूं कि कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे भी रहते हैं जो देख के पता चल जाता है कि ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट वैसा आंसर ना दे, है ना? आंसर सही वाला देना है, लेकिन जो आंसर बहुत क्लियरली गलत दिख रहा है वो तो नहीं आना चाहिए। कुछ ऑप्शन तो बहुत साफ दिखते हैं कि गलत है। तो ऑप्शन के थ्रू भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कई बार तो। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, अभी 3 बच्चे और हो, 3 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया। रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, आंसर कीजिए क्योंकि सभी का आंसर आ रहा था। भले ही गलत सही करिए पहले, तभी सीखोगे आप, मतलब गलत मत कर देना, सही करना है, लेकिन अगर गलत होगा तो फिर मैं आपको सिखा ही दूंगा ना, उससे भी आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे। चलिए, तो अभी 1 2 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है, यही क्वेश्चन था। अब इसको क्या बोलेंगे सर, पहले तो ब्रैकेट हटाइएगा ना आप, पहले तो ब्रैकेट हटाइएगा। तो पहला वाला ब्रैकेट क्या आ गया, तो कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, इसलिए वो सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, इसमें तो कोई साइन चेंज ही नहीं कर रहा है। दूसरे वाले ब्रैकेट को देखा तो दूसरे वाले ब्रैकेट के पास मुझे क्या दिख रहा है, सर आगे में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, साइन चेंज कर लेगा अंदर का हर एक कर। तो 3x स्क्वायर, देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस, कोई साइन नहीं मतलब अंदर में पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको सर ये माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। ये जो माइनस का 3y है, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस का 3y बन जाता है, प्लस का 3y। ठीक,
इसके बाद आप बोलोगे सर एक जैसे टर्म को एक साथ रखिए। मैं क्या करता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, 8x² और x² वाला टर्म एक यहाँ पर है 3x², इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8x² माइनस 3x²। y वाला टर्म कहाँ पर है, माइनस का 3y, चलो यहाँ से लिख दिया माइनस का 3y, और एक प्लस का 3y, यहाँ से लिख दिया प्लस का 3y। और एक टर्म है आपके लिए ये 4z², तो मैंने लिख दिया 4z²। ठीक, यहाँ से आप बोलोगे सर 8x² में से 3x² घटाना है। पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो 8x² में से 3x² घटाओगे तो 8 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके बोलेंगे सर 5, और वेरिएबल तो सेम रहेगा 5x² आ गया, ठीक है, 5x² आ गया। उसके बाद माइनस का 3y प्लस का 3y, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कहने का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सीधे कैंसिल कर दीजिएगा, सेम नंबर है, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल करके 0 बोल दीजिए, ठीक है। तो ये बोलोगे सर ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल होगा, एक माइनस का है, यहाँ पर आप देखो एक माइनस का साइन के साथ है, एक प्लस के साइन के साथ है, ठीक है, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, दोनों 3y ही। अब जो बच गया उसको लिख देना है, तो 4z² तो ऐड नहीं हो रहा ना, तो आपको उसे 4z² आ जाएगा। तो ये वाला आंसर है 5x² प्लस 4z²। अब ऑप्शन को अगर देखें, ऑप्शन को देखते ही मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन सी सही है, ये तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करके तो निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ऑप्शन को देखकर भी आंसर कर सकते थे आप सीधे, आप बोलोगे सर हमें 4z² प्लस का दिख रहा है, आगे तो कोई नंबर नहीं है ना जेड वाला, तो z² में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो सीधे प्लस का 4z² होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, माइनस का आ गया। अब यहाँ 4z² है, यहाँ भी 4z² है, यहाँ भी 4z² है, 8x² में से 3x² घटाएंगे तो 5x² आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा चाहे सी होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं सर यहाँ पर एक माइनस का 3y आया था, एक प्लस का 3y आया था, ठीक है, माइनस का 3y और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3y, तो कैंसिल हो जाएगा ना वो दोनों, एक माइनस एक प्लस कैंसिल होके कट गया, इसको जोड़ करके 6y नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आया, इतना क्लियर तो y लिख के बताइए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल था, तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट भी नहीं किए थे, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिकली अभी तक हमने बस बहुत बेसिक सा चीज पढ़ा था, ठीक है, बहुत बेसिक सा पढ़ा था कि पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, देखो पॉली मतलब क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, पॉली प्लस नोमियल। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, मेनी, बहुत सारे वर्ड आप देखोगे जहां पर पॉली लगा होता है, पॉलीगन मतलब जहां पर मेनी साइड्स है, बहुत सारे साइड है। नोमियल, ठीक है, पॉलीथीन भी आपने सुना होगा, सुना है किसी ने, सभी ने सुना है ना पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत सारे इथीन का ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इथीन, दो चीज से मिलता है, इथीन प्लस पॉली, तो इसका मतलब होता है पॉली प्लस इथीन, पॉली मतलब बहुत सारे इथीन का ग्रुप बना रहता है, ठीक है, वो चेन से जुड़े रहते हैं, तो आपको तो पॉलीथीन कह दिया उसका, ठीक है, इथीन ग्रुप। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी साइंस के बारे में। तो नोमियल कहने का मतलब टर्म्स, ठीक है, तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल में क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स, तो पॉलिनोमियल शब्द का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। तो क्या जरूरी है कि बहुत सारे टर्म रहे, एक टर्म हो सकता है, दो टर्म हो सकता है, तीन टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक टर्म भी होगा तो भी पॉलिनोमियल हो सकता है, दो टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा, तीन टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, चार टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा। तो क्या सर बस टर्म देख के बता देंगे पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, नहीं, सिर्फ कुछ टर्म रहेंगे तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, टर्म तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब हमने पढ़ा उसमें भी देखा कि टर्म्स थे सर कुछ, तो क्या डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सीखना है हमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप कह सकते हो पॉलिनोमियल जो है ये स्पेशल टाइप है। अब क्या स्पेशल होता है वो सीखना है हमें, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये नोट कर लीजिए। सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये नोट कीजिए, ठीक है।
आप ये नोट करो, जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पॉलिनोमियल। जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होते। कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो आएगा वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है ना? ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एक स्पेशल टाइप है। इसका मतलब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा रहेगा, अगर मेरे पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा रहे तो हम क्या बोलेंगे, सर ये पॉलिनोमियल हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल। दोनों ही केस बन सकते हैं। समझ में आया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होगा पॉलिनोमियल। इतना क्लियर? बताइए, इतनी चीज जो मैंने बताया समझ में आया? जो जो चीज मैंने बोला, यस सर। पॉलिनोमियल क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? क्या हमें पता होना चाहिए, वही लिखा है, अ पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, क्या क्या एक्स्ट्रा होता है, क्या हमें देखना होगा, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। फिर से जो ध्यान देने की बात है वो ये है, ऑफ द वेरिएबल। हमें एक्सपोनेंट किसका देखना है? वी हैव टू सी द एक्सपोनेंट ऑफ ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं x का पावर 2, तो यहां पर आप बोलोगे सर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल x है। और एक्सपोनेंट क्या है? आप बताओ कितना एक्सपोनेंट? बताओ, ये तो पता 2 होना चाहिए ना। 2, 2 तो आपको सर एक्सपोनेंट 2 है। ठीक है, तो यहां पर एक्सपोनेंट का मतलब आपको समझा दिया बस एक रिकॉल से। अब समझिए, थोड़ा चीज आप होल नंबर के बारे में जान लो। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बताइए? 0 होल नंबर होगा? बताइए, ये जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर लिखा है ये सारे होल नंबर है क्या? बताइए, ये सारे होल नंबर है। मैं अगर ऐसा लिखूं 2.9, ये होल नंबर है क्या? नहीं है। नहीं, ये होल नंबर नहीं है। नो सर। अगर मैं लिखूं -5, ये होल नंबर है क्या? नो। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन नंबर में लिख दूं 2/5, ये होल नंबर है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये सारे पावर में, इसका मतलब क्या हो गया? तो ये सारे होल नंबर नहीं, मतलब ये सब वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। टर्म्स कैसे होने चाहिए? टर्म्स कैसे दिखने चाहिए? टर्म्स लुक्स लाइक, देखो ऐसा दिखेगा। चेहरा देख लो कैसा दिखेगा टर्म्स। एक एक टर्म, हर एक टर्म जो होगा किसी पॉलिनोमियल में, उसके वेरिएबल का पावर जो होगा एक होल नंबर रहेगा। अगर मैं लिख रहा हूं 5x का पावर 3, ये टर्म पॉलिनोमियल का टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कहोगे सर वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है, जो एक होल नंबर है। बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो सकता है। अगर मैं लिख दूं -5y का पावर 9, यह वाला टर्म किसी पॉलिनोमियल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए, y का पावर क्या है? आपको सर y का पावर 9 है, तो 9 क्या है? एक होल नंबर है, तो बिल्कुल ऐसा टर्म हो सकता है, क्यों मना करेंगे? होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मैं आपसे ऐसे, ऐसे पूछ लूं 2y का पावर 3/2, ऐसा लिख दो, y का पावर 3/2, अब ये वाला टर्म किसी पॉलिनोमियल का हो सकता है क्या? बताओ, पॉलिनोमियल में ऐसे टर्म आ सकते हैं? बताइए, यस या नो? नहीं। तो यहां पर आप बोलोगे सर पावर कैसा दिख रहा है? वेरिएबल के ऊपर पावर 3/2 आ गया, तो 3/2 फ्रैक्शन पावर नहीं आना चाहिए सर। ये पावर जो आया 3/2, ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नॉट होल नंबर। तो आप ये नॉट ऑफ W मत लिखना, सर नॉट अ। यदि y हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर यदि y की वैल्यू यदि ऐसे हो तो जैसे 3/2 5/2। फिर से बोलो, 3/,
जैसे y की वैल्यू भी 3/2 हो या y 5/2 हो। y की वैल्यू 5/2 मतलब क्या, ऐसा लिख दो y बराबर 5/2 ऐसा। हाँ यस सर। नहीं ये देखो, ये पॉलिनोमियल में कभी भी आपका इक्वेशन नहीं आएगा, ये आप इसको इक्वेशन बना रहे हो। मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, इक्वेशन में क्या होता है, एलएचएस भी होता है, आरएचएस भी होता है। तो यहाँ पर अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ से एक चीज और क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल में कभी भी एक उल्टो का साइन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस कहाँ पर बनता है, आपका इक्वेशन में बनता है। तो अभी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इक्वेशन की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी बस एक टर्म लिखेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ एक साइड लिखेंगे, या तो एलएचएस एलएचएस ही रहेगा अगर एक टर्म है तो, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो आपको सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स का पावर, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स का पावर -5, ये पॉलिनोमियल में कोई टर्म हो सकता है क्या, बताओ। नहीं क्यों नहीं? सर, क्योंकि इसकी पावर -5 है। पावर नेगेटिव आ गया, आपको अगर नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। मतलब आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर के बारे में, होल नंबर में क्या होगा, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता। फ्रैक्शन वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे 1/2 लिख दिया, 3/5 नंबर लिख दिया, ये होल नंबर नहीं होते, ठीक है, ये सारे होल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ पावर एक्स का पावर 2/3, आप सीधे बोलना सर ये नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा हमारा। अगर मैं 2t का पावर 2/9, होल नंबर नहीं है पावर, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, बोल दो नो, नो बहुत जल्दी से, ठीक है। अगर मैं एक्स का पावर -2, नो, आपको सर पावर नेगेटिव आ गया, होल नंबर नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक्स का पावर 7, अब बताओ 7 तो होल नंबर है यस ना, पॉजिटिव इंटीजर है, आपको भी सर ये यस, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर ऐसा टर्म हो सकता है पॉलिनोमियल में, ऐसा टर्म मैं जोड़ जोड़ के दिखाऊंगा आपको, अभी बस एक एक टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद अगले क्लास में करेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स का पावर 3 और यहाँ 5 का पावर -3, अब बताओ ये होल नंबर है क्या, सॉरी ये टर्म हो सकता है, बताइए। सर देखो यहाँ ये पर हाँ बोलो, हो सकता है, नहीं। हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत इसको हाईलाइट करके आपको बताया कि आपको जो देखना है वेरी पावर, वो किसका पावर देखना है, पावर ऑफ द वेरिएबल। ओनली यू हैव टू सी द पावर ऑफ द वेरिएबल। कांस्टेंट के ऊपर कैसा पावर है, हमें उससे क्या मतलब है। तो इस कांस्टेंट को देखो ही मत कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के ऊपर क्या पावर है, 3, जो बोलेगा हाँ एक ये होल नंबर है, तो यस ऐसा टर्म हमारे पॉलिनोमियल में हो सकते हैं। मैं लिख दूं 2 का पावर 3/2 और यहाँ लिख दिया एक्स का पावर 4, ये बताओ ऐसा टर्म हमारे पॉलिनोमियल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इट कैन बी, ठीक है। तो आपको ये हो सकता है क्योंकि एक्स का पावर क्या है, एक्स का पावर तो 4 है ना, 2 का पावर क्यों देख रहे हैं, इसका पावर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हो वी हैव टू सी पावर ऑफ ओनली वेरिएबल्स, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखना है, कांस्टेंट की पावर देखने के लिए मना किया गया है, कांस्टेंट का पावर देखना ही मत, ठीक। चलिए, तो और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो आगे करवाऊंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक, तो टाइम भी ऐसे हो चुका है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में और पॉलिनोमियल को समझेंगे, ठीक है। जितना ही मैंने आज पढ़ाया इसको एक रिवाइज जरूर करना, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू होगा सारी चीज। तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है, रिवीजन जरूर करना, होमवर्क जो भेजूंगा उसको जरूर करिएगा, रिवीजन करिएगा आज के क्लास का। कोई डाउट है या कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो बिल्कुल आप अभी पूछिए, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बताइए।